हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है और बैंकिंग इंडस्ट्री के सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि ये जो व्लॉग है वो उसके लिए है जो 10 अगस्त को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं धरना करने के लिए। और जो उसमें यूनियन है, हमारी यूनियन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। और जो सीतापुर यूनिट है वो उसके बारे में हम आप आज से चर्चा करेंगे आपसे, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। और वो जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और बहुत सारी जो मतलब हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, उनके लिए हम धरना करने जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है और हमारे आनंद स्वरूप सर हैं, उनके पास चलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और इस प्रोटेस्ट के बारे में ढेर सारी विस्तृत जानकारी लेते हैं। AIRBA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो। बंद करो, बंद। दोस्तों और हमारे बहुत प्यारे प्यारे साथियों, आज हम लोग यहाँ पर सीतापुर की पूरी टीम के साथ एकत्र हुए हैं इस उद्देश्य से कि हमारे अंदर जो चिंतन चल रहा है, हमारी जो मनः स्थिति है, वो वर्तमान में ग्रामीण बैंक की दशा और दिशा देखकर बहुत ही चिंतित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और हमारे जितने भी साथी हैं सीतापुर टीम में, श्री अतुलकांत अवस्थी जी हैं, ये हमारे क्षेत्रीय महामंत्री हैं सीतापुर से। श्री पुनीत मिश्रा जी हैं, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं जो अरेबिया के कर्णधार में से एक गिने जाते हैं, जिनको मजबूत स्तंभ माना जाता है, ऐसे हमारे पुनीत मिश्रा जी। श्री धर्मेंद्र गंगवार जी जो बहुत ही सुशील और सज्जन नेताओं में जिनकी गिनती होती है। शोभित कश्यप जी, ये एम्प्लॉइज यूनिट के, सीतापुर एम्प्लॉइज यूनिट के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। श्री कुमुद शुक्ला जी, ये अरेबिया की केंद्रीय यूनिट में संगठन सचिव हैं। हमारे विवेक मिश्रा जी केंद्रीय यूनिट में कार्यकारी सदस्य हैं। श्री सत्यम पाल जी सीतापुर यूनिट को बहुत मजबूती के साथ अपने साथ जोड़े हुए हैं। श्री अभिषेक मिश्रा जी केंद्रीय यूनिट में उपाध्यक्ष हैं और चंद्रहास प्रताप सिंह जो सीतापुर यूनिट के कोषाध्यक्ष हैं। हम सब आज इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि वर्तमान में जो बैंकिंग उद्योग की दशा चल रही है और जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां तो हम जैसे मसलन अभी ये देखते हैं कि हमेशा से प्रासंगिक रहा है कि हमेशा सरकार की नीतियां ग्रामीण बैंकों के विरुद्ध ही रही हैं। हम ग्रामीण बैंकों को, बैंक कर्मियों को और ग्रामीण बैंकों को कभी भी आज तक सरकार से ना तो किसी तरह की सहायता प्राप्त हुई है और ना ही हम लोगों के फेवर में कभी वो बात करते हैं। शायद मना स्थिति कैसी भी रही हो, कारपोरेट जगत की पूंजीवादी सरकार है और पूंजीवादी सरकार हमेशा पूंजीवादियों का भला करती है। ग्रामीण बैंकों के बारे में उसके बाद सोचने के लिए समय नहीं है। अरेबिया जो हमारा मूलभूत संगठन है, जो लगातार इस देश में ग्रामीण बैंकों की ही मूल भावना को लेकर संघर्ष कर रहा है, ऐसा अरेबिया संगठन, और मुझे इस बात का सदैव गर्व रहता है कि हम सब ऐसे अरेबिया संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो आज की तारीख में, आज की दिनांक में 86 अबव मेजॉरिटी के साथ ग्रामीण बैंक कर्मियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और हम सब उस अरेबिया के एक इकाई मात्र हैं, एक जगह पर बस अरेबिया के संगठन के बैनर तले हम लोग ग्रामीण बैंकों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। हमारा उद्देश्य इस बात को लेकर नहीं है कि हमारा संगठन और संगठन की ऊंचाइयां हमको किस बात को लेकर जाती हैं। हमारा उद्देश्य ये मात्र भी है कि अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हमारा ग्रामीण बैंक कर्मी का साथी जो भी हमारे साथ है, जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में है, जो आर्यावर्त परिवार में है, जो हमारे अरेबिया परिवार में है, वो सब उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ संघर्षरत हैं। और हर व्यक्ति का यह हक है कि उसको अपनी मूलभूत जिंदगी में जो भी आवश्यकताएं हैं वो वर्तमान सेवा में रहते हुए उसकी पूरी होनी चाहिए। आप सब नए आए हो, हम सब नए हैं, हमारा सर्विस पीरियड बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। हम सब ने जो सपने देखे थे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में आने के, वो सारे सपने यहाँ पर आर्यावर्त परिवार में आने के बाद तमाम सारे सपने पूरे हुए, तमाम सारे अधूरे भी हैं और तमाम सारे सपनों की जो परछाइयां वो बहुत धूमिल नजर आती हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे सपने देखे थे। हमने जब पढ़ाई करते वक्त एक छोटे से कमरे में रहे, अपने परिवार से दूर रहे, अपने माता पिता से दूर रहे। हम एक कमरे में पढ़ के जाने कितने कंपटीशन दिए होंगे। उन कंपटीशन को बीट करके अगर आज हम यहाँ आए हैं तो अपने सपने पूरे करने आए हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने आए हैं, अपने परिवार को मजबूत करने आए हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने आए हैं और अपना जीवन अच्छा और मजबूत बनाने आए हैं, अपने जीवन को स्वस्थ करने आए हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ना तो आज हमको पेंशन मिल रही है, ना ही हमको उन जो प्रवर्तक बैंक या तमाम नेशनल
नेशनलाइज बैंक है उनके समान जब हमारा आकलन किया जाता है तो हमको हमेशा दोयम दर्जे का माना जाता है। ये दुर्भावना, ये भावना आखिर कब तक रहेगी? इसी बात का विरोध करने के लिए सदैव अरेबिया मजबूती के साथ खड़ा होता रहा है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, तमाम सारे छोटे छोटे संगठन हैं जो शेष 14% में काम कर रहे हैं। उसमें तमाम ऐसे भी संगठन हैं जो प्रायोजक बैंक के संगठन हैं। वो प्रायोजक बैंक जो आज तक हमको समानता का अधिकार नहीं दे पाया, वो प्रायोजक बैंक जिसने कभी भी समानता के मौके पर हमेशा हम लोगों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया, ऐसे भी संगठन बैंक में काम कर रहे हैं और स्थानांतरण का ठेका उठाए घूमते हैं। ऐसे भी संगठन हैं जो अपने आप को राष्ट्रवाद का बड़ा पुरोधा मानते हैं। वो राष्ट्रवाद जो वर्तमान सरकार, जो पूर्णतः देश विरोधी सरकार होते हुए बैंकिंग इंडस्ट्रीज को डुबो देना चाहती है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन के दौर में ले जाना चाहती है, हम उस प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। हम उस प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं जो हमारा मूलभूत हक है और उसको ये सरकार निजीकरण करके उनको निजी हाथों में सौंपना चाहती है। जैसा कि आज तक आप देखते आ रहे हो, व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, जहां जहां व्यापारीकरण हुआ है, जहां जहां निजीकरण हुआ है, वहां पर सदैव कर्मचारियों के हितों को हमेशा ठेस पहुंची है। उनके हित कभी भी सुरक्षित नहीं रहे। ऐसी सरकार और उस सरकार के आनुषंगिक संगठन अपने आप को हमारा हितैषी बताते हैं, किस मुंह से वो बात करते हैं। ऐसे शर्मनाक संगठनों को मैं यहां से उनको कतई नकार देता हूं। उनको उस स्तर तक मैं जाने को मजबूर कर दूंगा जिस स्तर पर वो स्वीकार करेंगे वो सिर्फ सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, हम ग्रामीण बैंक कर्मियों की वो कभी नहीं करते। इसी भावना को लेकर हम सब आज एक प्रण कर बैठे हैं कि सीतापुर का इतिहास रहा है, सीतापुर के इतिहास ने हमेशा ग्रामीण बैंक के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे बहुत सारे साथी जो अरेबिया द्वारा आह्वान किया गया एक पूरा आंदोलनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, जिस आंदोलनात्मक कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने क्षेत्रीय कार्यालय पर ज्ञापन दिया। अभी क्षेत्रीय कार्यालय पर ज्ञापन देने के पश्चात हम लोगों ने प्रधान कार्यालय पर 22 जुलाई को धरना और ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया। उसके बाद 29 जुलाई को हम लोगों ने नाबार्ड के भी आंचलिक कार्यालय पर धरना दिया और वहां ज्ञापन दिया। हमारा अगला कदम दिल्ली की ओर है और अब ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं इनके एक एक हृदय के अंदर ये भावना जमती है, अब दिल्ली दूर नहीं, अब इस दिल्ली पर फतेह करनी है, इस सरकार की चूल्हे हिला देनी है, इस सरकार को अपने आंदोलनात्मक कार्यक्रम से मजबूर कर देना सोचने के लिए कि हम भी इंसान हैं, हम भी कार्य करते हैं, उन ग्रामीणों का कार्य कर रहे हैं जो ग्रामीण भारत में बसता है, जिसकी संख्या 80% गांवों में बसती है। उस भारत की हम नुमाइंदगी करते हैं, उनकी सेवा हम करते हैं, उनके नरेगा का पैसा हम बांटते हैं, उनको मजदूरी का पैसा हम देते हैं, उनको गन्ने का पैसा हम देते हैं, उनको तमाम डेयरी उद्योग, पशुपालन उद्योग का सब चीज का पैसा हम देते हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। हम ग्रामीण भारत की सेवा कर रहे हैं और ग्रामीण भारत की सब सेवा करते हैं तो ग्रामीण बैंक हमारी जिसके बैनर तले जिसकी रोजी रोटी से हमारा परिवार चलता है, इस ग्रामीण बैंक ने हमको पहचान दी है, इस ग्रामीण बैंक ने हमको ऊर्जा दी है, उसको बचाने का भी धर्म और कर्तव्य हमारा ही है और ये अरेबिया का कर्तव्य धर्म है। ये अन्य जो छोटे छोटे संगठन हैं जो अपनी सिर्फ एक दुकान चलाते हैं, रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और एक कोने में बैठे हुए अपने आप को बताते हैं कि मैं भी ग्रामीण बैंक का हितैषी हूं, मैं इन लोगों का पूर्णतया बहिष्कार करता हूं और आप सब ग्रामीण बैंक कर्मियों से आह्वान करता हूं कि ऐसे संगठनों को दरकिनार करिए, अरेबिया की मूल भावना में आइए, हम सब भाइयों की आवाज सुनिए। और ये सीतापुर से आवाज निकलती हुई दिनांक 10 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंचेगी। हम सब पूरी ताकत के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जो हमारी मांगे होंगी, जिनको ज्ञापन सौंपने का हमारा कार्यक्रम होगा, 10 अगस्त को जब हम यहां से रवाना होंगे, 10 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली पहुंचेंगे तो हमारे सामने एक तमाम विशाल जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको लेकर पूरे देश से सब 43 ग्रामीण बैंक कर्मियों के अरेबिया के नुमाइंदे वहां पर पहुंच रहे हैं और इस सरकार की कानों में हम वो आवाज पहुंचा के रहेंगे और हमारी समस्याएं जो हम सबके सामने हैं कि इस निजीकरण का पूर्णतः विरोध हम करेंगे। मेरे शरीर के अंदर जब तक सांस रहेगी सरकार की ये मैं मनसा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। हम सब भाई कभी पूरी नहीं होने देंगे, अरेबिया कभी पूरी नहीं होने देगी। सरकार देखते हैं कैसे ग्रामीण बैंकों को बेचती है और हमें भी देखना होगा। जब कभी ऐसी नौबत आएगी तो हमारी लाशों के ऊपर से सरकार के नुमाइंदों को गुजरना होगा।
अगला कार्यक्रम हमारा इस प्रायोजक बैंक से पूर्ण मुक्त ग्रामीण बैंक की स्थापना करना है। स्पॉन्सर बैंक ने सबसे ज्यादा हमारा शोषण किया है, इनके अधिकारियों ने सबसे ज्यादा हमारा शोषण किया है। इस प्रायोजक बैंक से मुक्त ग्रामीण बैंक की स्थापना और जो मानव शक्ति है उसको नियोजित करने का कार्यक्रम। कभी कभी स्टाफ हमको जरूरत होती है, स्टाफ पूर्णतया समान रूप से कहीं भी पारदर्शी रूप से पोस्टेड नहीं है। ऐसे तमाम 11वें वेतन समझौते के अंतर्गत हमको बहुत सारी सुविधाएं आज भी प्राप्त नहीं हो रही हैं। कंप्यूटर इंक्रीमेंट के मामले में भी वही मांगे हैं। दैनिक वेतन भोगी भी हमारे तमाम जीवन में कठिनाइयां झेल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि अध्यक्ष पद को छोड़ के ग्रामीण बैंकों में सभी पदों पर सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण बैंक कर्मियों ही उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई हमें स्वीकार नहीं होगी। हम पूरी तरह से सरकार की हर स्थिति का विरोध करेंगे जिस स्थिति में हम ग्रामीण बैंक कर्मियों के हितों के प्रति वो हमेशा अगर कुठाराघात करेगी तो उसको जवाबदेही तय करनी होगी। हम पूरी ताकत के साथ यहां से कूच करेंगे। 9 अगस्त को और 10 अगस्त को प्रातः दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर सरकार के कानों को हिलाने का प्रयास करेंगे और हमें आशा विश्वास है कि हम इस प्रयास में सफल अवश्य होंगे। हमारा संगठन अवश्य सफल होगा। अरेबिया ही हमारा मूल संगठन है। अरेबिया ही ग्रामीण बैंक कर्मियों की मूल भावना है। अरेबिया ही हमारी सांस है। अरेबिया ही हमारी जिंदगी है। अंतिम सांस तक हम अरेबिया के साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अरेबिया। जय अरेबिया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट में करके। और जो बैंकिंग सेक्टर में जो मतलब जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग में सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। और जो ये जो हम बोल रहे थे आनंद स्वरूप जी, ये हमारी जो अरेबिया की सेंट्रल यूनिट है उसके कार्यकारी महामंत्री हैं। तो आपने मतलब आई होप कि आपको इनकी बातें सही लगी होंगी और मैक्सिमम लोग जितने से ज्यादा हो सके दिल्ली चले 10 तारीख को और इस धरने को कंप्लीट करें।